दिवाली से पहले अर्थव्यवस्था को राहत की एक और बड़ी खुराक देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही तीसरे प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। इस बार के राहत पैकेज में सरकार रोजगार पर बड़ा फोकस करने जा रही है। खबरों के मुताबिक सरकार सीधे शहरी रोजगार योजनाओं में पैसा लगाने की जगह उससे जुड़ी कंपनियों में निवेश कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार उन इंडस्ट्रीज के लिए राहत पैकेज जारी कर सकती है जिन पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। इन सेक्टर्स को राहत मिलने का मतलब है कि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स जो अभी तक किसी भी राहत का हिस्सा नहीं बन पाए थे और जहां पर करीब 10 करोड़ लोग काम करते हैं, उसे इस बार राहत मिल सकती है। उद्योग जगत भी सरकार से इसकी मांग कर रहा है। Additionally, many of these sectors are employment intensive, and as per industry estimates, travel, tourism, or civil aviation and retail employ more than 9.5 crore people, including both direct and indirect. And prolonged stress in these employment intensive sectors can definitely lead to a self reinforcing downward spiral of job losses and demand contraction, endangering the overall economic growth. सरकार इस पैकेज के तहत अर्बन प्रोडक्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी बढ़ावा दे सकती है। खुद पीएम मोदी ने अपने हालिया इंटरव्यू में इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के लिए इंफ्रा निवेश पर जोर देने की बात कही थी। इसके साथ ही ज्यादातर सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को भी विस्तार दिया जाएगा। That one other thing on which I have a lot of confidence and hope is the PLI scheme that we have brought out for mobile phones and for the pharma products and the medical equipment. And in the offing are about 7-8 sectors where the PLI scheme would be extended. तीसरे राहत पैकेज में सरकार का फोकस टियर 1 से लेकर टियर 4 तक के प्रोजेक्ट्स पर होगा। इन प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। सरकार ने इस बार के प्रोत्साहन पैकेज के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से 20-25 प्रोजेक्ट्स को चुना है। हालांकि पिछले पैकेज में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस था, वैसा असर अब तक नहीं दिखा है। इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के 3 लाख करोड़ में से महज 2 लाख करोड़ का कर्ज MSMEs ने लिया है। उद्योग जगत का भी कहना है कि MSMEs के लिए सरकार को अलग से अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बार के राहत पैकेज में सरकार वो सभी कमियां पूरी कर लेगी जिनकी वजह से इकोनॉमी के कुछ पहिए अब तक सुस्त पड़े हुए हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर फेस्टिव सीजन के बाद भी आर्थिक रफ्तार इसी तरह से दुरुस्त रह सकती है।